आज हम लोगों को प्लांट टिश्यू पढ़ना है। प्लांट टिश्यू फर्दर ऑन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है पहले तो ये समझिए। प्लांट टिश्यू टू पार्ट्स में, मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। सो वी हैव टू पार्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यू। वन इज मेरिस्टेमेटिक and the second one is permanent. मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। आप सबके पास नोट्स हैं? परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपल, परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 पार्ट्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये सारे टिश्यूज हम लोग को पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल हम लोगों को पढ़ना है, दैट स्टोमेटा पढ़ना है हमें। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं हमें प्लांट के। वी हैव टू स्टडी प्रोटेक्टिव टिश्यू में स्टोमेटा, कॉर्क एंड एपिडर्मिस। हाँ जी, और हम लोग इसको अलग से नाम देते हैं, दे आर दी प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो इन तीनों को सेपरेटली पढ़ना है हम लोगों को, ओके? ये तीनों भी नोट्स में हैं, आगे दिए हैं। सबसे पहले हम लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ना है। I'm reading the line, आप सभी नोट्स में देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मींस ऐसे सेल्स जो अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब ऐसे सेल्स जिन्हें भी काम नहीं दिए, जिन्हें वर्क नहीं दिया। आपकी बॉडी में सभी सेल्स को काम मिला हुआ है ना, ऐसे ही ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो नए नए बनते हैं प्लांट्स में, कहां पर होते, कहां है? टिप पर प्रेजेंट होते हैं, किसी भी शूट की या स्टेम की टिप पे। रूट है अगर, तो रूट का भी जहाँ एंड हो रहा है ना, एंड खत्म हो रही है जहाँ रूट, उसके टिप पे होते हैं। और ये जो टिश्यूज होते हैं, इनके सेल्स को अभी हमने कोई काम नहीं दिया, तो इन्हें कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड। जिन्हें वर्क मिल जाता है, वी कॉल द सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, बार बार डिवाइड होते हैं, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड आर फाउंड इन दोज रीजन ऑफ प्लांट दैट ग्रोज। जो रीजन प्लांट का, जहां मैं भी पूछूंगी मैंने क्या पढ़ाया, तो एवरीवन शुड फोकस व्हाट आई एम स्पीकिंग ओवर देयर इन द क्लास। जो भी रीजन प्लांट का ग्रो करता है बच्चों, जहां भी ग्रोथ होती है, ये बात बिल्कुल भूलना नहीं आप लोग, और इस चीज को अपने माइंड में अभी आप फ्रेम कर लो। जहां भी प्लांट में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ अगर कहीं भी है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कौन से टिश्यू है? अगर कहीं परमानेंट टिश्यू है तो वहां ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि ये टिश्यूज, ग्रोथ यानी बड़े होना, प्लांट का साइज बढ़ना, ऋषि यादव, दैट्स ग्रोथ। आप नोटिस करो कि प्लांट हाइट में बढ़ता है, ठीक है, और उसकी ब्रेथ भी बढ़ती है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं प्लांट में, कुछ हिस्से हैं जो बढ़ते नहीं है, जो एक बार जितना उसकी हाइट, कुछ ब्रांच है, अगर कुछ ब्रांचेस हैं, थोड़ा सा ग्रो ही रुक गई हो, अगर वो रुक गई तो इसका मतलब उसके टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं आए हैं। जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टिप पर होंगे, वहां वहां पर ग्रोथ होगी। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल रूट टिप, शूट टिप, कैम्बियम। इन तीनों को अंडरलाइन करेंगे बच्चों। रूट टिप, शूट टिप और कैम्बियम, ये बताएंगे हम आपको। रूट टिप, शूट टिप और कैम्बियम क्या है। रूट टिप, ये देखो इधर सॉइल है, प्लांट ग्रो कर रहा है आप लोगों का, तो ये जो रूट है, इस रूट की टिप ये रही, दिस इज रूट टिप। और स्टेम का ऊपर जो पार्ट होता है, दैट्स शूट टिप। और बेटा ये जो स्टेम है ना, उसके साइड में जो टिश्यू है वो है कैम्बियम। ये पार्ट होता है कैम्बियम। जैसे मान लो अगर ये स्टेम है तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे, ये कैम्बियम है, ओके? ये कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं टीचर्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्वास्थ्य, रूट टिप, शूट टिप,
कैम्बियम, याद रखेंगे सभी बच्चे। दीज टिश्यूज आर लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिश्यू सारे के सारे लिविंग सेल्स कैरी करता है, ये डेड सेल कैरी करता है। डेड सेल क्यों? डेड का मतलब क्या है? डेड का मतलब है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, अब वो डिवाइड नहीं होगा, वो ग्रो नहीं होगा। इफ यू फाउंड समबडी डेड, द बॉडी ग्रोज, बॉडी हैज वर्क, हाँ बोलो, बॉडी रिस्पॉन्ड, नो। तो सिमिलरली द डेड सेल्स आर लाइक दैट, दे विल नॉट ग्रो, दे विल नॉट वर्क, दे विल नॉट डू एनीथिंग। नींद आ रही है ऋषभ? थोड़ी थोड़ी आ रही है, बस अभी आने ही वाली है। अगर मैं और नहीं देर नहीं देखती सो जाते। मैं मान रही हूँ चैप्टर बोरिंग है, और प्लांट्स को पढ़ना तो बच्चों को और बोरिंग लगता है, बट ये मान के चलो कि हमें घर पे नहीं पढ़ना, हमें क्लास में पढ़ के अच्छे से समझ लेना है, बर्डन कम करना है अपना। हमें कोई समझा रहा है, हम उसको समझे और याद कर ले, तो नींद नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए तो फोकस करते हैं वापस से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटेन ऑल द लिविंग सेल्स एंड दे कंटेन ऑल द डेड सेल। किसी को याद रहेगा तो वो एग्जाम में अच्छे से लिख कर आएगा बच्चा। नेक्स्ट वी हैव ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन लेंथ। ब्रिंग अबाउट, बेटा तुम अंडरलाइन करो, ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन लेंथ। ये टिश्यूज क्या करते हैं? लेंथ को बढ़ाते हैं। विड्थ, गिर्थ लिखा है ना यहाँ पे, विड्थ ही है वो, उसको बढ़ाते हैं। और साथ में यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पोजीशन कहाँ कहाँ है उस अकॉर्डिंग ही 3 पार्ट में डिवाइड है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो मैं इन तीनों को समझाती हूँ, पहले यहाँ तक एक बार रीड कर लो, पॉज करो, कोई डाउट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ने से पहले इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इसके सेल्स कैसे होंगे? सेम होते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर में एक जैसे होंगे। मतलब अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको सेल्स कैसे दिखेंगे? बिल्कुल एक जैसे, सबकी शेप और सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, एंड दे हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल। इनके चारों तरफ थिन हल्की हल्की वॉल होगी, पतली पतली, और ये वॉल किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। पॉइंट नंबर 2, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी स्पेरिकल, या तो सारे सेल्स स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स भी हो सकती है इनकी, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है। पॉलीगोनल में डिफरेंट नहीं होगा, पॉलीगोनल यानी कि इस तरीके से हेक्सागन शेप भी हो सकती है। हाँ, स्पेरिकल यार स्पेयर जैसा, बॉल जैसा, ठीक है, ओवल एग जैसा। अभी शेप्स तो तुम लोगों ने बचपन में पढ़ी है, और पढ़कर क्या आए हो बचपन में शेप्स के अलावा? Each meristematic cell contain dense, dense मतलब बहुत घना, अच्छा खासा, dense and abundant यानी बहुत ही ज्यादा साइटोप्लाज्म and a single large nucleus। देखो देखो जल्दी से, एक न्यूक्लियस होगी सेंटर में और पूरा सेल भरा होगा, अच्छा खासा भरा होगा साइटोप्लाज्म से। तो देयर इज अ न्यूक्लियस एंड कौन सा लिक्विड एकदम अबंडेंटली भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। चलिए आगे आते हैं। Next we have meristematic cells are compactly arranged and they do not contain any intercellular space between them. This is very very important class, बहुत important line है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स इतने ज्यादा एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, स्टिक होते हैं, कि इनके बीच में स्पेस नहीं होता। ये सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज अटैच्ड होते हैं, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन द सेल्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई? आगे आते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और मे नॉट कंटेन वैक्यूल। कुछ सेल्स में वैक्यूल होता है और कुछ में नहीं भी होता। तो वैक्यूल, ये वाला पॉइंट मैंने वैसे भी क्रॉस कराया हुआ है कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर आएंगे हम लोग। ये टिश्यू क्या काम करता है, आप बताएंगे क्या काम होगा? सबसे पहला काम जो सबको पता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऋषि ग्रोथ हेल्प करता है। किस चीज की ग्रोथ में हेल्प करता है रमीज? प्लांट की किस पार्ट की ग्रोथ में हेल्प करता है ऋषि यादव? अरे बोलो, बिल्कुल बोलो, ज्यादा गलत होगा ना, छोड़। शूट की, रूट की, प्लांट की गिर्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई,
इन सब की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो फंक्शन यही हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड होते हैं एंड हेंस दे कंटीन्यूअसली प्रोड्यूस न्यू सेल्स, इसलिए नए नए सेल्स बनाते रहते हैं एंड कीप डिफरेंशिएटिंग टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द प्लांट। देखो नए नए सेल्स बनते रहते हैं और नए नए सेल्स को फिर बाद में काम मिलता रहता है। वो काम मिलना मतलब हमने वो सेल को बता दिया आप ये करोगे भाई। देखो ध्यान से सुनो, मैं बता रही हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसने नए सेल्स बनाए, वो सारे नए सेल्स क्या करते हैं, जो नए सेल्स बने ना, वो नए सेल्स बने तो इन्होंने पुराने सेल से ही नए सेल बनाए होंगे ना। तो नए वाले जो सेल है, देखो ध्यान से देखो, आप देखो ऐसे देखो इसको, यहाँ पे ये पुराने सेल्स थे है ना, इन्होंने ऊपर नए सेल्स बनाए, फिर उन्हें और ऊपर नए सेल्स बनाए, फिर और ऊपर नए सेल्स बन रहे। तो जो पुराने सेल्स हैं ये हो जाएंगे परमानेंट। समझ में आ रही बात? ये अब डिवाइड, और ऊपर वाले सेल्स हैं अभी भी ये डिवाइड होंगे। तो प्लांट का पूरा फंडा ऐसे होता है। और जैसे ये परमानेंट टिश्यू बन जाता है ना, परमानेंट सेल्स बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, जहां जिस जगह बनते हैं ना ऋषि यादव, वहां पर वो वाला काम करने लग जाते हैं। अगर ये स्टेम में है परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू के अंदर ये जाइलम में बन रहे हैं तो जाइलम बन जाएंगे, पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर ये सेल्स फ्लोएम का हिस्सा हो गए तो फ्लोएम बन जाएंगे, फूड पहुंचाने का काम करेंगे। अगर ये सेल्स बहुत सॉफ्ट पार्ट में हो गए तो पैरेन्काइमा बन जाएंगे। तुम्हें याद है मैंने अभी बहुत सारे नाम लिखे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम। तो वो सारे के सारे टिश्यू कैसे बन रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक ग्रो करता जा रहा है, पुराने वाले सारे परमानेंट बनते जा रहे हैं और नए वाले वापस ग्रो करने में हेल्प करेंगे। बोलो रमीज। ये टॉप में नहीं आ सकते? नहीं, ये टॉप में नहीं होंगे ना, क्योंकि टॉप में तो बस वही रहेंगे जिनको और डिवाइड होना है, नीचे वाले सारे परमानेंट। डेड नहीं होगा? नहीं, वो डेड नहीं होगा, बाकी डेड हो गए सारे। जो डिवाइड होंगे अब बस वो लिविंग है, जो डिवाइड हो चुके हैं, एक बार बन चुके हैं, पुराने हो गए, दे आर डेड। आगे आ जाओ। सेल्स ऑफ द रूट टिप एंड शूट टिप ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन लेंथ। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ध्यान दो बेटा। शूट की टिप पे जो है और रूट की टिप पे जो है नीचे, वो शूट की लेंथ और रूट की भी लेंथ बनाने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। सेल्स ऑफ लेटरल रीजन, लेटरल का मतलब अभी जो क्रैम्बी पूछा था कृष्णा ने, ये मैंने बनाया था बच्चा प्यारा सा। साइड वाला रीजन, साइड लेटरल रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो प्लांट की गिर्थ यानी कि विड्थ बढ़ाने में मदद करते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, नाउ टाइप्स पढ़ने से पहले पॉज एक बार और नोट कर